आज की क्लास में हम अपने सभी मित्रों का, सभी अपने होनहार विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का हम किस तरह से निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के विषय में बताया। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। अब हम ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं, तो ग्लूकोज को निर्माण की दो विधियां हैं। जो ग्लूकोज का सबसे प्रमुख स्रोत है वो प्रमुख स्रोत है स्टार्च। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज का जो स्रोत है वो है इक्षु शर्करा। इक्षु शर्करा का मतलब होता है गन्ने की चीनी, केन सुगर। रासायनिक दृष्टि से वो सुक्रोज होता है। बात भैया समझ में आई? तो आइए हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का हम निर्माण कैसे करें। तो प्रयोगशाला में हम ग्लूकोज का निर्माण केन सुगर से करते हैं, अर्थात इक्षु शर्करा से, या हम कह लें सुक्रोज से करते हैं, या हम कह लें गन्ने की चीनी से करते हैं। कुछ भी आप कह लीजिए, एक ही बात है। लेकिन जब हमको भैया कोई व्यापार करना हो ग्लूकोज का, ग्लूकोज बना बना के हमको मार्केट में बेचनी हो, ठीक है, तो फिर हम चीनी का प्रयोग नहीं करते, फिर हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। और स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू है, अनाज है। मतलब ये आप भैया जान लीजिए कि जो स्टार्च है वो प्रमुख हमारे भोजन का अंग है। आप ऐसे समझिए, आप चावल खा रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें स्टार्च पाया जाता है। आप गेहूं खा रहे हैं, गेहूं का आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। आप अगर जो है आलू खा रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। आप घुइयां खा रहे हैं, घुइयां समझते हैं, अरबी, ठीक है, उसको खा रहे हैं, उसमें भी स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भी और हैं, शकरकंद है, उसमें भी बहुत स्टार्च पाया जाता है। तो ढेर सारे हैं जो हमारे स्टार्च के स्रोत हैं, ठीक है। तो सबसे पहली निर्माण की जो विधि है वो विधि क्या है भैया? वो है सुक्रोज से। ये प्रयोगशाला विधि भी है। प्रयोगशाला विधि भी है, समझे भैया? अच्छा, अब सुक्रोज से हम कैसे बनाते हैं इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आपको सुक्रोज का एल्कोहलिक विलयन ले लेना है। क्या ले लेना है? एल्कोहलिक विलयन ले लेना है, यानी सुक्रोज को आपको एल्कोहल में घोल लेना है, ठीक है। और फिर तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ में आपको जल अपघटन करना है, या हम कह लें गर्म करना है, ऐसे समझ लो भैया, ठीक है। तो क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हुई भाषा कि सुक्रोज के एल्कोहलिक
विलयन को तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। इस विलयन को ठंडा करने पर ग्लूकोज कम विलेय होने के कारण फ्रक्टोज से पृथक हो जाती है। तो यह हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला में हम इस प्रकार से बनाते हैं। बात भैया समझ में आई? तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, एक आप परख नली ले लीजिए और एक दूसरी परख नली ले लो, 2 परख नलियां ले लीजिए। एक परख नली में आप थोड़ा सा एल्कोहल डाल दीजिए, एल्कोहल डाल दो, ठीक है। एल्कोहल इसमें भर दीजिए और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, हल्की सी चीनी डाल के घोल लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। अब इसमें से ये जो विलयन तैयार हुआ, ये विलयन सुक्रोज का एल्कोहलिक विलयन कहा जाता है। अब इस विलयन को आप इस दूसरी परख नली में डालना है। तो दूसरी परख नली में तनु HCl पहले से होना चाहिए। तो तनु HCl वगैरह जो है इसमें पहले से भर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसमें से ड्रॉपर से निकाल के और इसमें आपको 8-10 बूंद डाल देनी है और फिर आप इसे बर्नर की सहायता से गरम कर दीजिए। बात भैया समझ गए? गरम कर लो। अब जब गरम हो जाए, ठीक है, अब गरम होने के बाद में आप हल्का सा ऐसे मिक्स कर लीजिए और गरम कर लीजिए। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे आपको आराम से गरम करना है। और गरम करने के बाद में फिर विलयन को ठंडा कर लीजिए। तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो इस विलयन में कम विलेय, यानी इसकी जो प्रकृति है वो अल्प विलेय की है। कम विलेय होने के कारण फ्रक्टोज से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार किया जाता है। आइए इसकी रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं। तो भैया सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है?
C12H22O11 प्लस H2O। ठीक है भैया। अब तो चूंकि आपने अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन किया है तो इसके ऊपर आप तनु HCl लिख दीजिए। कुछ ना लिखो तो हाइड्रोजन आयन भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा C6H12O6 और C6H12O6। ठीक है, तो एक जो है अगर ग्लूकोज है तो दूसरा फ्रक्टोज है। ठीक भैया, तो इस तरह से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ये सुक्रोज है, जिसे गन्ने की चीनी है बोला जाता है। चीनी के नाम से तो खूब है प्रसिद्ध है। फिर तो ये तो थी हमारी प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि क्या है? वो है भैया स्टार्च से। क्या है? स्टार्च से। तो स्टार्च से बनाने की जो विधि है इसे व्यापारिक विधि, व्यावसायिक विधि, औद्योगिक विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये है व्यापारिक विधि। कि मतलब अगर आपको कम लागत में अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाना है, देखो व्यापारिक विधि का ये नियम ही होता है कि लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी विधि अपनाएं आप कि कम लागत में आपको उत्पाद प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या होता है? तो हमने कहा कि भैया इसके लिए जो है स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा हम करें? तो स्टार्च का जो जल अपघटन है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। समझे भैया? तो आइए देखते हैं। स्टार्च ऐसे लिख दीजिए, तनु H2SO4 द्वारा स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होती है। ग्लूकोज प्राप्त होती है। बात भैया समझ गए? ठीक है, तो आइए भैया हम स्टार्च का जो है सूत्र लिखते हैं। तो C6H10O5 का होल n, ये है स्टार्च, प्लस NH2O गिव्स, आप इस पर हाइड्रोजन आयन दे दीजिए। ठीक है भैया, और साथ में आपको गर्म भी करना है। कितना टेम्परेचर हो? लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 120 डिग्री सेल्सियस। और जो दाब है वो दाब लगभग 2 से 3 बार, या 2 से 3 वायुमंडल भी कह सकते हैं। 2 से 3 बार भी जो है दाब का मात्रक है, ये भैया ध्यान रखिए आप। तो क्या बनेगा? NC6H12O6। तो हमने क्या देखा कि स्टार्च के जल अपघटन से केवल भैया आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा। समझ में आई बात?
इसके अलावा कोई भी आपको सह उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से हम स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। बात भैया समझ में आई? आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास में ये मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आप इसे अपनी कॉपी पर उतारते रहिए। आपकी अगर समझ में हमारी पद्धति आती है, हमारे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, और हमारे YouTube चैनल स्टडी औरा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर ही सबसे पहले वीडियो प्राप्त होता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।